हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एजर्शन ए, स्पर्मेटोजेनेसिस ताप में कमी से प्रभावित नहीं होती है। रीजन आर, ताप के कम होने के दौरान चिकनी पेशियां संकुचित होती हैं और टेस्टिस को पैल्विक गुहा के पास लाती हैं। दिए गए प्रश्न के 5 विकल्प हैं। ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी, A is true but R is false. D, A is false but R is true. E, both A and R are false. ये assertion reason question यहाँ पे बोला गया है ए ऑप्शन में अगर ए और आर दोनों सही होंगे और आर सही स्पष्ट कर रहा है ए को तो ए होगा। बी ऑप्शन होगा अगर ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही स्पष्ट नहीं कर रहा है ए को। सी होगा यदि ए सही है पर आर गलत है। डी होगा यदि ए फॉल्स है, ए गलत है और आर सही है। ई होगा यदि ए और आर दोनों फॉल्स है। दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा है शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन या फिर इसे स्पर्मेटोजेनेसिस भी बोलते हैं। अंग्रेजी में स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु जनन। तो शुक्राणु जनन ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा शुक्राणुओं का, जहां पे शुक्राणुओं का निर्माण होता है, यहां पे शुक्राणुओं का होता है। इस प्रक्रिया में शुक्राणुओं का निर्माण होता है और ये जो प्रक्रिया है ये प्रक्रिया होती है वृषण है, मतलब ये प्रक्रिया होती है टेस्टिस में। शुक्राणु जनन की जो क्रिया है ये होती है वृषण, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं टेस्टिस। ये क्रिया यहां पर संपन्न होती है। अब होता क्या है, वृषण में उपस्थित होते हैं दो वृषण कोश, यहां पे होते हैं वृषण कोश। जो वृषण कोश है इसमें होती हैं चिकनी मांसपेशियां। वृषण कोश में चिकनी पेशियां होती हैं, पेशियां। और इन चिकनी पेशियों में होता है संकुचन। इन चिकनी पेशियों में होता है संकुचन और जब इनमें संकुचन होगा तो जो वृषण कोश है ये सिकुड़ जाएगा। ये जब यहाँ पे तापमान में कमी होती है तो ये जो चिकनी पेशियां हैं इनमें संकुचन होगा और संकुचन होने की वजह से जो वृषण कोश है वो सिकुड़ जाएगा और यह सिकुड़ कर क्या करेगा, ये सिकुड़कर वृषण उदर गुहा के पास आ जाते हैं, पास आ जाते हैं। इससे जो स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन है वो प्रभावित नहीं होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे एजर्शन क्या दिया है। अभिकथन में बोला गया है स्पर्मेटोजेनेसिस ताप की कमी से प्रभावित नहीं होता है, तो ये वाली जो बात है वो सत्य है। रीजन में बोला गया है ताप के कम होने के दौरान चिकनी पेशियां संकुचित होती हैं और टेस्टिस को पेल्विक गुहा के पास लाती हैं, तो यहाँ पे ये भी सही है। यहाँ पे तर्क भी सही है और अभिकथन भी सही है। साथ में जो तर्क है वो अभिकथन को स्पष्ट भी कर रहा है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा सही विकल्प हो जाएगा ए।
दिए गए प्रश्न का सही विकल्प है ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अभिकथन और तर्क दोनों सही है तथा तर्क अभिकथन की सही व्याख्या करता है। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।